फलस्तीन के बारे में मुझसे वीडियो बनाई नहीं जाती यार, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे बस में नहीं कि मैं अगर लड़ नहीं सकता ना तो मैं उनके साथ जाकर वहां शहीद हो जाऊं यार। ऐसी ऐसी बेगैरती की जिंदगी से वो इज्जत की मौत बेहतर है। मैं आपको अजान सुनाने लगा हूं, उस अजान का दर्द जो आपके जमीन को झंझोड़ के रख देगा कि यार हम क्या हैं, यार हम मुसलमान हैं, ये हमारे इस्लाफ की जो ये हकीकत है, ये दर्स दिया इस्लाम ने हमें। यार इतना जुल्म उन पर हुआ है और वो मदद के लिए पुकार पुकार के ना बेबस हो गए बेचारे कि अजान देते हुए मौजन रो पड़ा है यार, अजान देते हुए रो पड़ा है यार, अल्लाह की बारगाह में अजान देते रो पड़ा है यार। इतना जुल्म कि इस जुल्म पर काफिर बोल उठे। और यार मुसलमान का जो भाई है, मुसलमान का दर्द रखने वाला, यार ये पैसे मसना हो सिर्फ इसलिए कि सहूली हमें पैसे देते हैं यार, मर जाना है, ये पैसे साथ नहीं जाने। मौजन बेबसी का रोना रो रहा है, रो कर अल्लाह से मुसलमानों की शिकायत लगा रहा है। मुसलमानों 57 इस्लामी मुर्दों, अगर क़यामत वाले दिन रसूल अल्लाह ने पूछ लिया कि वो वहां फलस्तीन, वहां किबला अव्वल, वो अल-कुद्स में जो काफिर सुन्नी इकट्ठे होकर मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे थे, उस 53 इस्लामी मुल्क को तुम्हें अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी, अल्लाह ने इतनी ताकतें दी, तुम्हें सुपर पावर बना दिया और तुम अपने मुसलमानों की मदद के लिए जा भी ना सके और उनकी आवाज भी ना बन सके और उनकी खातर इसराइल की मसनूआत का बाइकाट भी ना कर सके, तो यार क्या जवाब दोगे? ये जाहो जलाल, ये अजमत की कुर्सियां, ये शान शौकत, ये ओहदे, ये मनसब, ये सब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे जाने की देर है। यकीन करो लग समझ आएगी सब हुक्मरानों को।